प्रिंसिपल ऑफ बिटस्टोन ब्रिज फ्रॉम किरचॉफ्स लॉज। बिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमें पता है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एक्स। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है बाय मेकिंग यूज ऑफ किरचॉफ्स लॉज। सबसे पहले 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड X are connected across 4 arms of Birdstone bridge as shown in the figure. A tapping key K1 and a galvanometer capital G are connected between points B and D. जबकि एक बैटरी जिसके पास EMF है कैपिटल E and a one way key K2 are connected between points A and C. जो वैल्यू है कैपिटल आर की उसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि ऑन पुटिंग प्लग इन की K2 एंड प्रेसिंग द टैपिंग की K1 द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। और हमें पता है फॉर अ बैलेंस्ड बिटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। नाउ टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। देखिए अब हम सबसे पहले प्लग को इंसर्ट करेंगे वन वे की K2 में। जैसे ही हम यहाँ पे प्लग को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। सपोज कीजिए सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल I। जैसे ही करंट पहुंचेगा पॉइंट A के पास तो इसका कुछ पार्ट इक्वल टू I1 फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस P और जो पार्ट करंट का बचेगा दैट इज I माइनस I1 इक्वल टू I2 ये फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस R। जैसे ही करंट I1 पहुंचेगा पॉइंट B के पास तो हम क्या काम करेंगे, हम टैपिंग की K1 को प्रेस कर देंगे। सपोज कीजिए जो पॉइंट B है ये हाई पोटेंशियल पे है और जो पॉइंट D है ये लो पोटेंशियल है, तो इसलिए क्या होगा करंट B से D की तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। यहां से करंट जा रहा था थ्रू P I1, सपोज कीजिए B से करंट गैल्वेनोमीटर से होते हुए जाएगा I3, तो देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करंट I1 माइनस I3 विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस Q। अब I3 करंट जा रहा है B से लेकर पॉइंट D तक थ्रू गैल्वेनोमीटर और I2 करंट आ रहा है थ्रू रेजिस्टेंस R A से D तक। तो D के पास सारे के सारे करंट्स मीट करेंगे I2 और I3, तो D के पास मिलेगा हमें टोटल करंट I2 प्लस I3 जो फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस X अलोंग DC। अगर हम C पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए थ्रू Q करंट आ रहा है I1 माइनस I3 और थ्रू X करंट आ रहा है I2 प्लस I3। ये सारा का सारा करंट मीट करेगा एट पॉइंट C के पास। तो ये टोटल करंट कितना हो जाएगा I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3। I3 और I3 कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2 विच मीन्स जो करंट इनिशियली फ्लो कर रहा था I पॉइंट A के पास पहुंचने से पहले उतना ही करंट अब फ्लो करेगा फ्रॉम पॉइंट C टूवर्ड्स नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। चलिए हम सपोज करते हैं कि जो करंट फ्लो करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव और जो करंट्स फ्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो फिर अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सबसे पहले फॉर क्लोज्ड पार्ट A B D A, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 करंट्स हैं। I1 है जो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I3 है जो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और I2 है जो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इट मीन्स हमने I1 और I3 दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करना है जबकि I2 को हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो हमें मिलेगा I1P प्लस I3G माइनस I2R इक्वल टू 0। मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से सेकंड क्लोज्ड पार्ट जिसका नाम है BCDB, तो यहाँ पे देखिए करंट्स कौन कौन से हैं, I1 माइनस I3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, I3 इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I2 प्लस I3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम I1 माइनस I3 को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, I2 प्लस I3 और I3 को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ I1 माइनस I3 Q माइनस I2 प्लस I3 X माइनस I3 G इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट हैंड साइड में 0 कंसीडर किया, यहाँ भी राइट हैंड साइड में 0 कंसीडर किया क्योंकि जो क्लोज्ड
पार्ट हमारे पास है वहां पे ईएमएफ नहीं है। अब देखिए, हमें यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करना होता है ताकि जब हम टैपिंग की K1 को प्रेस करें तो कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ना दे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तब नहीं देगा जब B से D की ओर करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये तब पॉसिबल होगा जब पॉइंट B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो उसी केस में तो हम बोलते हैं कि ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है ऑन प्रेसिंग की K1, तो इट मीन्स क्या हुआ, करंट I3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या काम करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस में I3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं 0। तो हमें मिलेगा इक्वेशन 1 से I1P प्लस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस I2R इक्वल टू 0, दैट इज I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा I1 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, I1Q माइनस I2X 0 हो जाएगा, ये I3 भी 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा I1Q माइनस I2X इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं I1P इक्वल टू I2R, मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं I1Q इक्वल टू I2X, मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2X। I1 को कैंसिल करेंगे, I2 को कैंसिल करेंगे, तो हमें मिलेगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X, विच इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड बिटस्टोन ब्रिज।